ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, बेनियक आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी और लास्ट लेक्चर में हमने वीटो पावर देख लिया था, और इस इंडियन पॉलिटी सीरीज में वी आर ऑन द पार्ट 5 विच इज रिलेटेड टू यूनियन, और उसमें हम प्रेसिडेंट को देख रहे थे। और उसमें हमारे टॉपिक चल रहा था प्रेसिडेंट में हम उनकी पावर्स एंड फंक्शंस को देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चलिए, आपको वीटो पावर से रिलेटेड एक सवाल है कि जो एब्सोल्यूट वीटो है वो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन में यूज करता, और यूज एब्सोल्यूट वीटो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दें। तो चलिए, अब आते हैं पार्डनिंग और क्लीमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग मतलब जो सजा है अगर किसी कन्विक्ट की, उसको माफ करने की, उसको क्षमादान देने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के अंतर्निहित है। एंड प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड फॉर पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 72 प्रेसिडेंट को पार्डनिंग या क्षमादान की शक्ति या पावर देता है। So Article 72 empowers the President to grant pardons, reprieve, respite or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी भी ऑफेंस से कन्विक्ट है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनको पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट और वो उस पनिशमेंट को रेमिट कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, इनका क्या मतलब है, इनकी क्या डेफिनेशन है, चलिए उसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो सबसे पहले पार्डन। पार्डन का मतलब है कि जो सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों को ही खत्म कर देना। मतलब अगर आप पे जो केस चल रहा है उसको भी खत्म कर देना और आपकी सजा भी खत्म कर देना। तो इट रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन। मान लो आप किसी क्राइम से कन्विक्टेड हैं, तो प्रेसिडेंट ने अगर आपको पार्डन प्रोवाइड कर दिया तो आप पर वो केस ही खत्म हो जाएगा, आप पर कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम एनी कन्विक्शन and any sentence. So it removes both the sentence and conviction and completely absolves the convict from all the sentences, punishment and disqualifications. नॉर्मल जो सिटीजन्स की तरह आप रह सकते हैं, आप पर किसी भी तरीके की पाबंदी या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगाई जाएंगी। दूसरा, कम्यूटेशन। इसका मतलब है कि एक तरह की पनिशमेंट को दूसरे तरह की पनिशमेंट से सब्सटीट्यूट कर देना। सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे आपको डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको कम्यूट करके आपको हो सकता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दे दी जाए। तो ये कम्यूटेशन का मतलब है। देन रेमिशन। रेमिशन का मतलब है रेमिटिंग द पीरियड, मतलब जो आपका सजा का अवधि है उसको कम कर देना। आपके जो सजा है उसके कैरेक्टर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करना, बट जो सजा की अवधि है उसको कम कर देना। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। जैसे a sentence of rigorous imprisonment for 5 years may be remitted to rigorous imprisonment for 1 year। 5 साल की सजा 1 साल कर दी गई, ये है रेमिशन। रेस्पाइट, इसका मतलब है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको कम सजा मिले या जो सजा का सेंटेंस है वो कम कर दिया जाए या जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाए। सो इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली वन। मतलब आपको जो ओरिजिनली ज्यादा सेंटेंस मिली थी उसको कम कर दिया गया है। ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी। मान लो कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको 10 साल की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी है तो उसको कम करके 3 साल ही कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स डिसेबिलिटी। और अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको ऐसी कोई सजा नहीं दी जाए जिससे उसके बच्चे पर किसी भी तरीके की हानि पहुंचे। देन रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब है कि आपकी जो सेंटेंस है, सजा है, उस पर स्टे लगा देना। और ये जो रिप्राइव होता है ये मेनली डेथ सेंटेंस के केस में होता है कि जो आपका डेथ सेंटेंस है वो कुछ समय के लिए उस पर स्टे लग जाना, जिससे आप पार्डन या कम्युटेशन सीख कर सकें प्रेसिडेंट से। So it implies a stay of execution of sentence, especially date of death, for a temporary period. Its purpose is to enable convict to have time to seek pardon or commutation from the president. तो ये थे कुछ क्लेमेंसी पावर प्रेसिडेंट की। अब जानते हैं कि कैसे किसी भी पर्सन को पार्डन मिलता है। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉलोड फॉर ग्रांटिंग पार्डन। सबसे पहले मर्सी पिटीशन फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 72
फिर वो पिटीशन होम मिनिस्ट्री में जाती है फॉर कंसिडरेशन, देन जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होम मिनिस्ट्री कंसल्टेशन करती है उसके बिना पर डिसीजन लेती है, देन होम मिनिस्ट्री उसको फर्दर फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपने डिसीजन देता है। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग पार्डन। पर्पस क्या है इस पार्डनिंग पावर का प्रेसिडेंट का, ये सवाल उठता है। इसका पहला है कि किसी भी तरीके की अगर मिसकैरेज हो गई है जस्टिस, मतलब गलती से किसी को कोई सजा दी गई हो तो उसको सुधारने के लिए, अगर किसी इनोसेंट को सजा दे दी गई है तो प्रेसिडेंट वो सजा खत्म कर देंगे। सो पार्डन में बी सब्सटेंशियली हेल्प इन सेविंग एन इनोसेंट पर्सन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड ड्यू टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और इन केसेस ऑफ डाउटफुल कन्विक्शन। और अगर किसी भी तरीके का जुडिशियल एरर हो उसको करेक्ट करने का ये एक मेथड है। और ऐसी कोई सजा जिसको प्रेसिडेंट हार्श या अनड्यूली हार्श मानते हैं, उसके कृत्य से ज़्यादा मानते हैं, तो उसको उस केस में रिलीफ मिल सके, टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस विच प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। तो ये पर्पस है पार्डन का। अब जानते हैं कुछ केसेस रिलेटेड टू पार्डनिंग, जैसे मरूरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इसमें कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर एक्सरसाइज करता है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पावर अंडर आर्टिकल 72 इज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ओन डिस्क्रिशन, मतलब खुद के डिस्क्रिशन पे ये पावर इस्तेमाल नहीं की जाती। और जो एडवाइस है गवर्नमेंट की वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। दूसरा केस आया एपूरो सुधाकर वर्सेस ओआरएस केस 2006 में, 2006 में। उसमें बोला कि किसी भी तरीके की अगर आर्बिट्रीनेस है या मेलाफाइड इंटेंशन से आपकी जो सजा है उसको पार्डन कर दिया गया है तो इट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। तो जो क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन वेरियस ग्राउंड सच एज द ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, or order is nullified, or relevant material has been kept out of the considerations। तो ये कुछ केसेस थे रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर। अब आपको पता है कि गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है, तो जानते हैं क्या डिफरेंस है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की और गवर्नर में। जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रोवाइडेड है, जबकि गवर्नर को इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 161। और जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो काफी वाइड है, क्योंकि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल जो मतलब आर्मी में मेनली आप देखते हैं डिफेंस फोर्सेस में कोर्ट मार्शल होता है, उसको भी पार्डन कर सकता है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सटेंड इन द केसेस वेयर द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, बट आर्टिकल 161 डज नॉट प्रोवाइड एनी सच पावर टू गवर्नर। गवर्नर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती। और डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, जबकि प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस ऑल्सो। So this is the difference between pardoning power of president and governor। तो ये थी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की, और गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में क्या अंतर है। तो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू।